घटनाएं लगातार की गई हैं, तो ही इज़ अ सीरियल किलर फॉर श्योर। और जो हम लोगों ने अलग अलग टीमें 22 टीमें लगाई थी, उसके साथ साथ इसको एक ऑपरेशन तलाश का नाम दिया था। एक वॉर रूम तैयार किया गया, उसमें पूरा डेटा फीड किया गया, बहुत सारे चार्ट्स तैयार किए गए जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्टों का डिटेल में अध्ययन किया गया। एसपी साउथ, एसपी नॉर्थ साहब के द्वारा फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बहुत सलाहें ली गई, उनके द्वारा जो इनपुट दिए गए। कुछ क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा काफ़ी इनपुट्स दिए गए। और सीसीटीवी कैमरा, लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज़ में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को देके किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। तो ये सारे प्रयास इस दौरान किए गए हैं और उसका कल्मिनेशन है। मैं 4 आरक्षियों का नाम लेना चाहूँगा जिनके द्वारा इस पूरी घटना में सबसे अहम महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया। आरक्षी सरफराज जो थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी शेखर वर्मा ये भी थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी उत्तम थाना शाही और आरक्षी अमित थाना शाही। तो हम लोगों की जो कांस्टेबलरी है, जो हमारे आरक्षी हैं, ये हमारी पुलिसिंग की रीढ़ की हड्डी है। और इन 4 पुलिसकर्मियों आरक्षियों द्वारा बहुत ही अत्यंत मेहनत करते हुए, जो भी इनके पास इनपुट्स थे उनका इस्तेमाल करते हुए, लोकल इनके पास जो मुखबिरी थी उसका इस्तेमाल करते हुए इस पूरी घटना के अनावरण में ऐतिहासिक रोल इनके द्वारा प्ले किया गया। इसके लिए मेरा जो 25,000 रुपये का पुरस्कार मैंने अनाउंस किया है, और मैं मुख्यालय के लिए भी इसमें इनके लिए एक रिक्वेस्ट लेटर भेजूंगा कि इनको पुरस्कृत किया जाए। साहब, एक चीज़ जो महिलाओं की जो हत्या हुई है उसमें कॉमन क्या था सब, जैसे उम्र भी नहीं, नंबर 1 तो ये कॉमन था कि इनके घटनास्थल एक ही जैसे थे। किसी घर में या किसी बिल्डिंग में घटनाएं नहीं हुई है, खेत में घटनाएं हुई है या खेत के नज़दीक सुनसान एरिया में घटनाएं हुई है। नंबर 2, सभी 45 से 65 के एज ग्रुप की महिलाएं थी। नंबर 3, जिस तरीके से मारा गया है वो कॉमन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें कॉमन आई, जिससे हम लोगों को आइडिया लगा कि ये इनमें एक तारतम्य है घटनाओं में, और हम इस संभावना पे काम कर सकते हैं कि ये घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा कारित की गई। कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई, और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं, उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएं। वहीं पे 3 गांव हैं, उन 3 गांवों में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और एक गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था, और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था, और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोज़ भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है, और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था, उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें ये 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज़ का टुकड़ा और लिपस्टिक
और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑपरेंडी है, हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। तो हम पीसीआर पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पे भी इसको लेके जाएंगे। एक साल से लगातार एक व्यक्ति इस तरीके की घटनाएं कर रहा है। आस पड़ोस के गाँव में 3 रिश्तेदारी के घरों में भी लगातार एक घटना के बाद दूसरी जगह, तीसरी जगह हो रहा है। तो